हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एनके। दोस्तों, आज मैं आपको लेही पैलेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें लेही पैलेस का टाइम, बनावट और लेही पैलेस के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। सुनसान तसमो हिल की चोटी पर स्थित लेही महल को लचेन पालकर के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेही के शाही परिवार का पूर्व महल, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह जगह 9 मंजिलों वाली सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक थी। आज यह लेही के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ऊपर से स्टोक कांगड़ी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और शहर के दृश्य बस मन को भा जाते हैं। हालात में थोड़ा जर्जर महल अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। लेही पैलेस प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन खुला रहता है। इसका प्रवेश शुल्क 15 रुपये प्रति व्यक्ति भारतीय नागरिकों के लिए और 100 रुपये विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित है। लेही पैलेस का निर्माण लद्दाख के नामग्याल राजवंश के संस्थापक तसेवन नामग्याल ने सन 1553 में करवाया था। महल का निर्माण सेंगे नामग्याल के शासनकाल में पूरा हुआ था, जो 17वीं शताब्दी के दौरान शेर राजा के रूप में लोकप्रिय थे। जबकि महल की ऊपरी मंजिलों का उपयोग शाही परिवार के सदस्यों के रहने के लिए किया गया था, जबकि निचली मंजिलों में अस्तबल और स्टोर रूम शामिल थे। शाही परिवार को अपना आधार स्टोक पैलेस में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। लेही पैलेस पर 19वीं शताब्दी के मध्य में डोगरा बलों द्वारा आक्रमण किया गया था। इस महल को कई युद्धों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था।
zigzag sung achila gusto dela zigzag bagyurstan por juluksa ulungstan ilzanyes kalas korate nias de las cor ulungstan ilzanyes kalas korate. लहासा के लोकप्रिय पोटाला पैलेस के साथ अपनी समानता साझा करते हुए लेह पैलेस मध्यकालीन तिब्बती शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह संरचना गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में काफी गर्म दिखाई देती है। महल मिट्टी, लकड़ी, रेत और पत्थरों से बना है और पोटाला की तुलना में आकार में थोड़ा छोटा है। हालांकि थोड़ा खंडहर में छोटे डिब्बे, नक्काशीदार प्रवेश द्वार, बड़े बड़े कमरे और विशाल गलियारे ने अपनी सुंदरता नहीं खोई है। बड़े गलियारों और कमरों को अब प्रदर्शनी फॉल्स में बदल दिया गया है। अपने मूल समय की भव्यता को दर्शाते हुए महल की दीवारों पर आश्चर्यजनक पेंटिंग देखना न भूलें। लेह पैलेस के ठीक बगल में विक्ट्री टावर लद्दाख का एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह टावर उन लद्दाखी सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने 16वीं सदी में हमला करने वाले बल्ती कश्मीरी के खिलाफ युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। नामग्याल पहाड़ी और लेह शहर के दृश्य के साथ भव्य लेह पैलेस बौद्ध धर्म के साथ साथ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। महल में एक मठ भी शामिल है जिसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है। महल के प्रदर्शनी हॉल में पुराने चित्रों और चित्रों पर एक नज़र डालें। तिब्बती थांका के साथ कुछ महान कलात्मक कार्य, यहाँ की कुछ पेंटिंग 450 साल पुरानी है और इन्हें ऐसे रंगों का इस्तेमाल करके बनाया गया है जो रत्नों और पत्थरों के चूर्ण से बनाए गए हैं। वे देखने वालों को उतने ही नए लगते हैं जितने नए। लेह पैलेस में आप शाही गहनों, औपचारिक पोशाकों और मुकुटों का एक अद्भुत संग्रह भी देख सकते हैं। Achila, gusto de la zigzag, sung achila, gusto de la zigzag, bagyurstan por juluksa. Ulungstan ilzanyes kalas korate nias de las cor. Ulungstan ilzanyes kalas korate nias
विशाल दीवारों और लकड़ी की बालकनियों के साथ यह मध्यकालीन तिब्बती वास्तुकला का एक बड़ा उदाहरण है। यह पैलेस 9 मंजिल का है। महल के प्रवेश द्वार को लकड़ी की नक्काशीदार मूर्तियों से सजाया गया है। महल की कुछ दिलचस्प विशेषताओं में नामग्याल स्तूप, भित्ति चित्र से भरा चंदाजिंग गोम्पा और चंबा लंगाक मंदिर में मौजूद मध्यकालीन भित्ति चित्र शामिल है। महल के भीतर स्थित संग्रहालय में कलाकृतियां हैं जो 450 साल से ज्यादा पुरानी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वर्तमान में लेह पैलेस की विरासत को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। पंद्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में लद्दाख के राजा द्रापा बुमरे ने सबसे पहले लेहो का निर्माण किया था। किलेबंदी के साथ साथ मुख्य शहर की ओर मुख वाली पर्वत श्रृंखला पर शाही परिवार के लिए एक छोटा सा निवास स्थान। राजा ने बौद्ध मंदिरों की भी स्थापना की। उनमें से 2 पुराने शहर की दीवारों के भीतर और दूसरे महल के बगल में तैस्मो चोटी पर। पास में एक पहाड़। 17वीं शताब्दी के आसपास लेह लद्दाख हिमालयी साम्राज्य की राजधानी में तब्दील हो गया, जिसका पश्चिमी तिब्बत के एक बड़े हिस्से पर अधिकार था। राजा सेंगिके नामग्याल ने इस समय लेह पैलेस का निर्माण किया था और इसे लाचेन पालकर पैलेस भी कहा जाता था। लेह पैलेस लेह हवाई अड्डे से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हवाई अड्डे से महल तक पहुंचने के लिए आप
कैब भी किराए पर ले सकते हैं। लेह पैलेस भी लेह में शहर के केंद्र से 2.2 किलोमीटर दूर है। महल आम जनता के लिए खुला रहता है। इसकी छत से लेह और इसके आसपास के क्षेत्रों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। लेह पैलेस के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाना लगभग असंभव है, जो हर मायने में अमूल्य है। दोस्तों, यह थी मेरी लेह पैलेस की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी अगली यात्रा है खारदुंगला पास, तो मेरे अपकमिंग वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।